मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ। मैं तुम्हें अमीर बनकर दिखाऊंगा। मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मानना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो। तुम मुझे छोड़ दोगी तो मेरा क्या होगा? क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, बचकर रहना या फिर दूर रहना। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हो कि मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ, तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप स्टीयर क्लियर ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। मैं हमेशा लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। I always steer clear of quarrel. I don't like quarrel. I always steer clear of quarrel. I don't like quarrel. आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। फिलहाल हम लोग को अवश्य भीड़ से बचकर रहना चाहिए, तो आप बना सकते हैं As of now we must steer clear of crowd. As of now we must steer clear of crowd. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ बनकर दिखाना या फिर कुछ करके दिखाना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं तुम्हें अमीर बनकर दिखाऊंगा या फिर मैं वह फ़ोन खरीद कर दिखाऊंगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सो बर्न्स वाई बिकमिंग का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। आप चिंता मत करो, एक दिन मैं आपको अमीर बनकर दिखाऊंगा। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू डोंट वरी, वन डे आई विल शो यू बाय बिकमिंग रिच। यू डोंट वरी, वन डे आई विल शो यू बाय बिकमिंग रिच। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। एक दिन मैं तुम्हें आईफोन खरीद कर दिखाऊंगा। आप किसी को बोल रहे हो इस तरीके से, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, वन डे आई विल शो यू बाय परचेजिंग एन आईफोन। वन डे आई विल शो यू बाय परचेजिंग एन आईफोन। गाइस यहाँ पर आप बाइंग भी बोल सकते हैं। आज का अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कहना पड़ेगा या फिर मानना पड़ेगा। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मानना पड़ेगा तुम भी कम नहीं हो, या फिर कहना पड़ेगा तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप आई हैव टू से या फिर आई हैव टू अग्री का यूज़ करते हैं। कैसे करना है एग्जाम्पल देखिए। कहना पड़ेगा आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो, कहीं नज़र न लग जाए। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, I have to say you are looking very smart today. Touch wood. I have to say you are looking very smart today. Touch wood. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बात ज़्यादा क्लियर होगी। मानना पड़ेगा तुम भी किसी से कम नहीं हो। गाइस डे टू डे लाइफ में आप इस तरीके से हिंदी में ज़रूर बोलते होंगे। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, I have to agree you are not less than anyone. I have to agree you are not less than anyone. आप इस तरीके से इंग्लिश में बना सकते हैं गाइस। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ होने का नाटक करना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, वह रोने का नाटक करता है या फिर वह गरीब होने का नाटक करता है।
तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एक्ट टू बी का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आप उसे जानते नहीं हो, वह रोने का नाटक करता है। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, बात ज़्यादा क्लियर होगी। उसके पास बहुत पैसा है, वह गरीब होने का नाटक करता है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही एक्ट्स टू बी पुअर। ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ही एक्ट्स टू बी पुअर। आप इस तरीके से इससे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, का क्या होगा। कई बार आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल बिकम ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुमने कभी सोचा है, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मेरा क्या होगा। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, हैव यू एवर थॉट, इफ़ यू लीव मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। हैव यू एवर थॉट, इफ़ यू लीव मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। एक और एग्जाम्पल देखिएगा, इस बात ज़्यादा क्लियर होगी। अगर मैं कमाना छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, इफ़ आई लीव अर्निंग व्हाट विल बिकम ऑफ माई चिल्ड्रेन। इफ़ आई लीव अर्निंग व्हाट विल बिकम ऑफ माई चिल्ड्रेन। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बर्दाश्त नहीं है, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मुझे झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप कांट स्टैंड का यूज़ करेंगे। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसे मांस मछली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वह शाकाहारी है। आप इसके लिए बना सकते हैं, सी कांट स्टैंड नॉन वेज, सी इज़ वेजिटेरियन। सी कांट स्टैंड नॉन वेज, सी इज़ वेजिटेरियन। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह मेरा दोस्त हुआ करता था, पर अब वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, ही यूज्ड टू बी माई फ्रेंड बट नाउ आई कांट स्टैंड हिम एट ऑल। ही यूज्ड टू बी माई फ्रेंड बट नाउ आई कांट स्टैंड हिम एट ऑल। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसे लगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।